नमस्कार साथियों, कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप आरोग्यतापूर्वक अपना जीवन निर्वहन कर रहे होंगे। हर सुबह हमारी आंखें खुलती हैं, लेकिन क्या हम सच में जागते हैं? बहुत से लोग जी रहे हैं पर जी नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी अभी तक पैशन नहीं पहचाना। यह वीडियो उन्हीं के लिए है जो जीवन को सिर्फ काटना नहीं, पूरा जीना चाहते हैं। पैशन वो आवाज़ है जो हमारे भीतर से आती है और हमें असली मकसद तक ले जाती है। पैशन क्या है, इसे ही पहले समझ लीजिए। तो यह सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक डायरेक्शन है, दिशा है। यह वो कार्य है जिसे करते हुए आप समय का होश गंवा बैठते हैं। द एलिमेंट कहती है कि जब आपकी नेचुरल टैलेंट और पर्सनल पैशन दोनों मिलते हैं, तभी आप एलिमेंट में होते हैं। आप चाहें तो पैशन की पहचान कैसे कर सकते हैं? खुद से आपको सिर्फ ये 3 सवाल करना है कि क्या मैं किस में इतना खो जाता हूं कि भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहता? क्या इसे करने में मुझे पैसे की भी जरूरत नहीं होती? क्या इससे दूसरे का भी भला हो सकता है? इकिगाई मॉडल जो जापानी मॉडल है, इसमें 4 सवाल पूछे जाते हैं अगर आपको पैशन पहचानना है तो। व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, एंड 4th पॉइंट है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। पैशन और प्रोफेशन में पुल कैसे बनाएं? तो पैशन को हमें स्किल में बदलना है, कला कौशल में बदलना है, उसमें काबिलियत हासिल करना है। ग्रिट बताती है पैशन तभी फलता फूलता है जब उसमें परसेवरेंस, हमारे लगातार प्रयास जुड़ता है। ये जो पर्पसफुल लाइफ है, क्या है? पैशन और हार्ड वर्क, यही दोनों का योगफल है। पैशन में परसेवरेंस क्यों जरूरी है? लगातार प्रयास आखिर क्यों जरूरी है? तो जुनून को बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। अगर ग्रिट की बात माने तो पैशन वो नहीं जो पल में पैदा हो और पल में बुझ जाए। असली पैशन धीरे धीरे गहराता है, जैसे साधक का अभ्यास। डर से कैसे लड़ें? तो बिग मैजिक कहती है फियर को साथ लेकर भी चलिए, लेकिन उसे ड्राइविंग सीट पर मत बैठाइए। कोई गलत होने वाला है ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा पेसिमिस्ट हो जाइए कि कोई निगेटिव आप सोचिए ही मत, लेकिन उसे ड्राइविंग सीट पर अलाउ मत कीजिए बैठने के लिए। डर से पार पाने का मंत्र क्या है साथियों? तो यह है आपका एक्शन, जो कर्म आप करते हैं। क्लैरिटी, कितनी स्पष्टता है और आप में कितनी साहस है, यही आपको डर से आजादी दिला सकती है। और यह पैशन का रास्ता सरल नहीं, सार्थक है। पैशन के रास्ते में असीमित असफलताएं आएगी। ग्रिट की रिसर्च कहती है जो लोग पैशन को छोड़ते नहीं, वही इतिहास बदलते हैं। पैशन से पर्पस तक की यात्रा कैसे तय की जाए, यह आप जानेंगे। इकिगाई जो पैशन को मीनिंग और कंट्रीब्यूशन से जोड़ते हैं। जब पैशन सिर्फ खुद तक सीमित ना हो, बल्कि समाज की सेवा का एक माध्यम बने, वही असली पर्पस है। आप देख सकते हैं कि राइट ब्रदर्स, आपने जरूर विज्ञान पढ़ा, इतिहास पढ़ा, हवाई जहाज बनाने का उनको पैशन था। दुनिया को उड़ाने का सपना दे गए और आज तरह तरह की वायुयान से हम यात्रा कर रहे हैं। सुधा मूर्ति अपने लेखन और सेवा का जो पैशन है, इन दोनों को मिलाकर लाखों जिंदगियां उन्होंने बदली है। महेंद्र सिंह धोनी को देख सकते हैं, एक महज टिकट कलेक्टर जो कि इंडियन रेलवे में उनके जैसे शायद लाख में होंगे, से कैप्टन कूल तक की यात्रा कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने अपने जुनून को कभी मरने नहीं दिया। अगर आपने अपना पैशन नहीं खोजा तो आप दूसरे के सपनों को पूरा करने में अपनी पूरी जिंदगी खपा देंगे। तो आज से ठान लीजिए, मैं वही काम करूंगा जिसमें मेरा दिल
और आत्मा दोनों साथ हो। मैं अपने पैशन को केवल खोजूंगा नहीं, बल्कि उसे पर्पस के लिए बदलकर दुनिया में रोशनी फैलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरे साथ नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट के साथ आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय बिताते हैं। मैं हृदय की गहराई से आपको आभार प्रकट करता हूं। और अगर आपने अभी तक लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। मैं मिलता हूं इसी प्रकार की दमदार प्रेरणादायक वीडियो के साथ, फिर से मिलता हूं। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।